नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चतुराराम प्रजापति राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। शुरू करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र को। राजस्थान के अफवाह तंत्र को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया। आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों का तंत्र, अर्थात 3 भागों में बांटा गया। इसमें सबसे बड़ा आंतरिक पर्वत तंत्र है, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी और सबसे छोटा है अरब सागर। तो शुरू करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। एक वीडियो हमने पहले अपलोड किया है, उसके वो देखें वीडियो, ताकि आपको ये वीडियो सरलता से समझ में आ जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, बेसिकली इनके बारे में जानकारी हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का तंत्र, बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का तंत्र और अरब सागरीय तंत्र। बोलो कौन सा तंत्र है? अरब सागरीय तंत्र है। ठीक है, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का तंत्र और अरब सागरीय तंत्र। सबसे बड़ा तंत्र है वो है आंतरिक पर्वत अफवाह तंत्र, 60%। विशेष रूप से ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र या नदियों वाला जल कौन सा तंत्र है? तो आंतरिक पर्वत तंत्र। और उसके बाद में है बंगाली खाड़ी 24%, उसके बाद में है अरब सागरीय 16%। विशेष रूप से ध्यान रखना, सबसे छोटा और यह है सबसे बड़ा। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा राजस्थान का पर्वत तंत्र या अफवाह तंत्र कौन सा है? तो आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा है, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी और उसके बाद में अरब सागर। सबसे छोटा आंतरिक पर्वत, सबसे छोटा अफवाह तंत्र अरब सागरीय नदी तंत्र 16% और सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह तंत्र 60%। विशेष रूप से ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। इन आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करने के बाद में बंगाली खाड़ी, उसके बाद में अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। बोलो कौन से तंत्र के बारे में पढ़ेंगे? आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र कितने प्रतिशत? 60% है। राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो आंसर क्या? आंतरिक अफवाह तंत्र। और कितने प्रतिशत? तो 60% सबसे बड़ा अफवाह तंत्र। लेकिन क्वेश्चन यह है आंतरिक अफवाह तंत्र कहते किसे हैं? तो लिखो परिभाषा, डेफिनेशन, आंतरिक अफवाह तंत्र की परिभाषा। आंतरिक अफवाह तंत्र उसे कहते हैं वे नदियों जिनका जल
का उद्गम स्थान तो एक निश्चित स्थान से होता है, लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, उसे कहते हैं आंतरिक अपोतंत्र। अर्थात वे नदियों जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर भी रेत के दौरों में समाहित हो जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश में आंतरिक प्रवाह की विषय बहुलता है, क्योंकि यहाँ पर रेत के दौरा ज्यादा है। रेत के दौरों में नदियों का जल समाहित हो जाता है, विलोपित हो जाता है। इस कारण से आंतरिक अपोतंत्र भारत के केवल एकमात्र राज्य राजस्थान में ही पाया जाता है। तो लिखते हैं आंतरिक अपोतंत्र की परिभाषा। वे नदियों जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है लेकिन समाप्ति स्थल वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अपवातंत्र। आंतरिक अपवाह वाली नदियों की श्रेणी में आती हैं वाली नदियों। ठीक है, आंतरिक अपवातंत्र की नदियों वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है, उसे आंतरिक अपवाह वाली नदियां कहते हैं। ठीक है, और आंतरिक अपवातंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अपवातंत्र 60%। ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं आंतरिक अपवातंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखते हैं आंतरिक अपवातंत्र की नदियों कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो आती हैं घग्गर नदी, कातली नदी, काकनेई, साबी, रूपनगढ़, रूपारेल, मेंथा आदि। ठीक है, डूंड और अन्य नदियों भी है, बहुत है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इन नदियों के बारे में हमने डीपली डेप्थ में जानेंगे। घग्गर नदी, कातली नदी, काकनेई, साबी, रूपारेल, मेंथा, इन नदियों के बारे में बेसिकली आंतरिक अपवातंत्र के बारे में जानेंगे। आंतरिक अपवातंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अपवातंत्र, 60% राजस्थान के कुल अपवातंत्र का। और इनमें नदियां घग्गर, कातली, काकनेई, साबी, रूपारेल, मेंथा, डूंड और अन्य नदियों भी हैं जिनके बारे में अभी जानकारी हम समय समय पर अध्ययन करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं घग्गर नदी से। पहली नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह है श्री गंगानगर। बोलो कौन सा